अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आपके भाई सब खैरियत से हैं? आप बताएं, आप सब खैरियत से हैं ना? अच्छा, ये कल सैटरडे के दिन का व्लॉग है। शाम के टाइम मैंने बस ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर लिया। 3-4 दिन से आपको व्लॉग नहीं मिला है क्योंकि व्लॉग बना भी नहीं था। कुछ चीज़ें चल रही थी जैसे कि कल के लाइव में मैंने बताया है। अब कल का लाइव सबने जॉइन नहीं किया होगा, तो एक तरह से ना ये थोड़ा-सा अपडेट व्लॉग बोल लो कि वैसा है कि मैं ज़रा कहाँ बिज़ी थी। ख़ैर मैं बस मोटा-मोटा सा बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को मैं सेटल डाउन कर रही थी, तो वहाँ पर आपकी आप ही बिज़ी हुई पड़ी थी। ख़ैर जी, मैं ये ब्लॉग के बारे में अब बता दूँ कि शाम का टाइम है, आई थिंक कोई 4 बजे का और सुबह से कोई काम-शाम नहीं हुआ था क्लीनिंग का। ये बोलो कि 3-4 दिन में अगर ब्लॉग नहीं ना गया तो और बहुत से काम जो है ना वो घर के नहीं हुए हैं, मतलब कि दूसरी चीज़ों में मैं बिज़ी हुई पड़ी थी। तो फिर आज जो है ना सुबह से मतलब कि ज़रा पुरसुकून थी मैं, लेकिन फिर भी किसी का आना-जाना ऐसे बस चल रहा था। तो सलीम भी दोपहर के टाइम ही ज़रा गए हैं शॉप पे। तो फिर अभी शाम के टाइम मैं ज़रा फ्री हुई कि सबसे, तो फिर ना मैंने कहा अपना क्लीनिंग कर ली जाए और फटाफट से ना मैंने कैमरा भी लगा दिया। मतलब कैमरा ना ब्लर ही लगा है स्टार्टिंग में, आपने देखा ना, मतलब मैंने साफ़ भी नहीं किया, फटाफट से कैमरा लगाने की बात की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी प्यारी सी बहनों को, उनके कमेंट्स को। यार मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैंने कहा नहीं फ़रा, अब जो तुम्हारी एनर्जी डाउन हुई है ना वो इसी से वापस आएगी। तो इसलिए ना मैंने फटाफट से कैमरा लगाया और मैंने कहा कि जो भी मैं काम कर रही हूँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शाम का टाइम है ये। तो मैंने जैसे बताया कि सुबह को कोई काम नहीं हुआ था, तो फिर अभी से मैंने जो है ना क्लीनिंग शुरू की है। अभी भी इतनी कोई वो नहीं करूँगी, मतलब कि झटपट वाली, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं बहुत ही कम झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, मतलब ये बोलो कि ना के बराबर। तो फिर भी ना मैंने कहा कि चलो फटाफट से ना लगा लेते हैं, इसलिए ना मैंने अंदर से जल्दी से बेडशीट वगैरह सही की है। उसके बाद बर्तन पड़े हुए थे सुबह नाश्ते के, वो मैंने किए हैं, किचन बिल्कुल साफ़ किया है और अब फटाफट से झाड़ू लगाने लग गई हूँ क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि शाम जल्दी हो जाती है। तो फिर शाम के टाइम झाड़ू लगाना, तो मेरी अम्मी इतना ज़्यादा डाँटती हैं इस बात पे, और ये बिल्कुल सही बात है, मैंने कभी भी शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाया है। लेकिन ना इसलिए फिर मैं फटाफट से लगी हुई थी कि झाड़ू लगाने में ज़रा ना लेट ना हो जाए। तो घर मैंने फिर ज़रा साफ़ किया और उसके बाद बच्चों के पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इनके सेकंड टर्म के, तो वही जो है ना हानिया को लेकर मैं बैठ गई थी। सजील गया हुआ था अभी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो असर की नमाज़ पढ़ने गया था वो, तो वो आएगा अभी, तो वो भी बैठेगा अभी पढ़ने के लिए। फ़िलहाल हानिया को मैंने बिठा दिया है। सजील आएगा नमाज़ पढ़ के, तो वो भी बैठेगा पढ़ने के लिए। और रात का खाना आज मुझे अब बनाना है। आज 3-4 दिन बाद जो है ना मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से खाना बनाऊँगी, वरना ऐसा हो रहा था ज़्यादातर बाहर से आ रहा था या अम्मी के घर से, मतलब कि अम्मी के घर पे चले जा रहे थे ज़्यादा टाइम, तो ऐसा ही हो रहा था कि अम्मी के घर पे हो रहा था। दोपहर का ऐसा करके ना कि रात तो नहीं रुके क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो रात में मैं वापस आ जाते थे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें थी ऐसी चल रही। हाँ, मुझे पता, मेरी बहनें पूछेंगी कि आपकी क्या चीज़ें चल रही थी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाले व्लॉग्स में जितना मैं कर पाई। तो बस पता है क्या, जब आपके इर्द-गिर्द हासदीन हों तो समझ नहीं आती कि वो कब कहाँ से कैसे अटैक कर देंगे। तो बस उन्हीं चीज़ों को आपकी आप ही देख रही थी। यकीन करें, ये जो टॉर्चर होता है ना, ये या तो इंसान को प पागल कर देता है या मजबूत कर देता है। मैंने तो ये चीज़ जानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को मजबूत बनाया है और जितनी देर हो सकेगा ना इस चीज़ को कर रहे हैं हैंडल। अल्लाह ताला खैर करे भई। कुछ नहीं कर सकते, लोगों का कुछ भी नहीं आप कर सकते हो। अल्लाह ताला ही है करने वाला, और एंड तो फ़िरौन का भी हुआ था। मैं ये सोच के ना मैं बस कह देती हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला ज़रूर होगा एंड ऐसे लोगों का, क्योंकि फ़िरौन का भी एंड हुआ था। तो एंड होना तो बनता है। अगर हम सोचे ना कि नहीं, कभी-कभी आता है ज़हन में कि क्यों, कैसे, क्यों ये ऐसे कर देते हैं, जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते, जब हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बुरा क्या अच्छा क्या हम सोचते ही नहीं हैं, तो क्यों किसी के पास इतना टाइम है कि वो हर टाइम हमारा बुरा सोचने में लगे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं जी। हाल ऐसे लोगों का कोई नहीं है, कोई नहीं, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा उन्हें मेरी तरफ से भी और अल्लाह ताला की तरफ से भी इंशाल्लाह, क्योंकि एंड तो फ़िरौन का भी हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अच्छा ख़ैर, अभी फिर रात के खाने की मैं आज तैयारी कर रही थी। आज मैं ज़रा प्रॉपर अच्छे मूड में अल्हम्दुलिल्लाह से ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना खाना बनाने लगी थी अपनी फ़ैमिली के लिए, कोई 3-4 दिन बाद।
जैसे मैंने पहले बताया ना कि कभी बाहर से आ रहा था या कभी घर में भी मैंने बनाए हैं 1-2 दफ़ा, लेकिन ये है कि वो भी बस उस तरीके से। लेकिन आज पूरी सैटिस्फैक्शन में पुरसकून तरीके से ऐसे दिमाग जो है ना पुरसकून है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर मैं लग गई थी। मटर मैंने मँगवा लिए थे, मैंने कहा मटर पुलाव बना लेती हूँ और साथ में मैंने ना फलियाँ भिगो दी हैं। मैंने कहा दही भल्ले बन जाएँगे। दही भल्ले भी हम सब के बड़े ही मोस्ट फ़ेवरेट है और झटपट से बन भी जाएँगे। क्योंकि मैं ज़रा मैंने बताया ना कि लेट ही फ्री हुई, वो सारे सुबह की ऐसे आना-जाना लगा हुआ था। चल तो बस फिर उन्हीं में मैं लगी हुई थी। फिर उसके बाद दोपहर में सलीम गए हैं कोई 12 बजे ना, तो वो फिर गए, फिर उसके बाद ऐसे बस कुछ ना कुछ चल ही रहा था। फिर अम्मी का फ़ोन, मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। ख़ैर फिर 4 बजे जाके मैं फ्री, फिर सारे जो ना काम-शाम किए हैं। तो मैंने कहा कि चलो पुलाव ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मटर मैंने निकाल लिए, वो मैंने मँगवा लिए थे और मटर तो भई अभी बहुत महँगे हैं। सीज़न में जब सब्ज़ी आती है तो स्टार्टिंग में ज़रा महँगी ही होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वैसे अब सब्ज़ियाँ ना वैसे भी ज़रा थोड़ी महँगी हुई ही हैं। ख़ैर मैंने मटर मँगवा लिए थे और ये गाजर और शिमला मिर्च ना पड़ी हुई थी फ्रिज में, क्योंकि आपको पता है मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना मैं ये जो 2 सब्ज़ियाँ होती हैं ना मैं रखती हूँ कि किसी न किसी चीज़ में ना ये यूज़ हो जाती हैं, बच्चे शौक से खा भी लेते हैं और वही सब्ज़ियों की जो न्यूट्रिशंस होती है ना वो भी बच्चों को मिल जाती है। लंच बॉक्स के थ्रू ही बोल लो कि चलो कुछ मज़े का करके बना दिया। तो अब बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, तो सुबह जाते हैं, मतलब कि 7:30 निकलते हैं ना, तो 10:30 बजे तक वापस भी आ जाते हैं, पेपर हो रहे हैं क्योंकि। तो फिर इसलिए लंच बॉक्स तो जा ही नहीं रहा ना, तो ये पड़ी हुई थी, एक गाजर थी इतनी सी पड़ी और एक ही शिमला मिर्च थी, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर लेती हूँ, हमें ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि शिमला मिर्च ना थोड़ी-सी नरम भी पड़ गई थी और गाजर भी हाफ़ ही थी, तो बस फिर मैंने ये सारी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग कर ली है। यहाँ पर चावलों के निकाल लिया है, ये भी मैंने भिगो दिए हैं और अब साथ में हो जाएगी जी प्याज़ वग़ैरह जो भी चीज़ें जो है ना काटनी वग़ैरह ना, तो वो कर लेती हूँ। तो वो मैंने सारा निकाल लिया है, उनकी कटिंग चॉपिंग करती हूँ और फिर जो है ना मेरी ये कोशिश होती है कि अगर जल्दी खाना बनाना है तो पहले सारी चीज़ों को काट-पीट लो ना, तो फिर खाना जो है ना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है कि जब बस खड़े हो और सारी चीज़ें डालते जाओ जो भी करना है ना, तो वो होता जाता है। वो साथ-साथ करना वो भी सही रह जाता है, लेकिन वो ज़रा मैं कम ही करती हूँ। पहले से सारी चीज़ों को तैयार करके रख लो ना, तो वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा मुझे आसानी लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ की चॉपिंग कर ली है और कटिंग कर ली है और साथ में सब्ज़ मिर्चों को धोकर रख लिया है। एक ही टमाटर, इसको मैंने वॉश कर लिया था। वैसे तो मैंने टमाटर अवॉइड किए हुए हैं, लेकिन नस्लीम ले आए थे उस दिन, मुझे कहते तुम बिल्कुल ही बंद कर दिए लाने, कोई बात नहीं है महँगे हो गए हैं तो थोड़े यूज़ कर लो। तो फिर इसलिए मैंने एक छोटा-सा टमाटर भी निकाल लिया था, उसको भी काट लिया है। अभी यहाँ पर जी चूल्हा वगैरह ऑन करते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनेगा सिंपल सा बस, लेकिन मज़ेदार सा करके। आज ये सीज़न का पहला पुलाव है, लाइक मतलब कि चावल, मटरों वाले चावल जैसे कि पहले बन रहे हैं ना सीज़न में। इससे पहले मैंने मटर यूज़ कर लिए हैं, शायद मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी बनाई थी तब मैंने मटर यूज़ किए थे। तो पुलाव आज बन रहा है, मेरे घर में बड़े बच्चों को सबको बड़ा ही ज़्यादा पसंद है। अभी तो ज़रा सब्ज़ियाँ ना उतनी फ्रेश आई नहीं है, जैसे कि गाजर सही जो लाल वाली होती है ना वैसे नहीं आई है। मौसम अभी और ज़्यादा चेंज होगा, अच्छी सर्दी आएगी फिर और हो जाएगी ना ये सारी सब्ज़ियाँ और ज़्यादा फ्रेश आएँगी। तो फिर जो है ना ज़्यादा मज़े की लगेगी वेजिटेबल्स पुलाव ना, फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जी मैंने प्याज़ वगैरह ब्राउन कर लिए हैं, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने थोड़ी-सी डाली थी। फिर इसमें मैंने ये पहले मटर और गाजर ऐड करके ना इनको हल्की-सी भुनाई कर ली थी और साथ में बस बेसिक से मसाले डाल लेती हूँ। चावलों में मैं कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, पिसी लाल मिर्च मैं नहीं डालती हूँ और ऐसे ये पुलाव वगैरह बन रहा हो ना, आलू का पुलाव या ऐसे पुलाव ना, तो मुझे इसके अंदर ना हल्दी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब कि ना हल्दी से कलर बड़ा मज़े का आ जाता है। तो मेरी ये सोच है कि खाना देखने में जितना अच्छा होगा ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी कल परसों ना मैंने कढ़ाई बनाई थी हालाँकि चिकन की, इससे पहले इन्हीं ज़रा दिनों में 3-4 दिन में, तो चिकन कढ़ाई मैंने बनाई, लेकिन ना यकीन करें बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी। इंसान का जब मूड अच्छा ना हो, ज़रा वो थोड़ी अ, बोझ में हो किसी चीज़ में, तो फिर काम जो ना अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो यकीन करें चिकन कढ़ाई मैंने बनाई, मेरे बच्चों को ज़रा-सी भी पसंद नहीं है, कहते हैं मम्मा ये कैसे बनाई है आपने? हमें बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मेरा खुद को दिल नहीं कर रहा था कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो बस बात वही है कि जब सुकून होता है ना आपकी ज़िंदगी में, सारे काम बहुत ही आसानी से, अच्छे तरीके से होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कुछ लोग आपका सुकून क्यों नहीं देख सकते, इतने वेले कैसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों से हट के दूसरों की ज़िंदगियों में इतने मगन होना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी दुआएँ कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए और हल कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो होता है बाकी तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की थोड़ी-सी डोर जो है ना वो ढीली छोड़ देते हैं। फिर इंशाल्लाह वो खींच भी लेते हैं, इसमें वो कोई बात नहीं है।
दुआएँ अल्लाह ताला से मेरे रब से। ख़ैर अब यहाँ पर जो ना चावल वग़ैरह मैंने उसमें डाल दिए थे पानी वग़ैरह डाल के ना मतलब बुनाई करके सालन की, गाजर और मटर, शिमला मिर्च मैंने बाद में डाली थी, जैसे चावल डाल दिए ना फिर मैंने ऊपर से शिमला मिर्च डाली थी क्योंकि वो तो गलने में इतना को टाइम नहीं लेती है और वो बहुत ज़्यादा गल भी जाए ना तब भी उसका फ्लेवर अजीब-सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ऊपर से डाल के तो बस अभी चावल वहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर मैं दही भल्ले जो ना फटाफट से मैंने तैयार कर लिए हैं। सलीम आए थे वो दही ले आए थे आते हुए ना, तो उनके लिए ना मैंने ज़रा मलाई वाला दही निकाल लिया था, उनको बड़ा अच्छा लगता है ऊपर से चीनी डाल के ना ऐसे मलाई-मलाई जो होती है ना तो उसको खाना मज़े का लगता है। तो मैंने कहा मलाई कहाँ दही भल्लों में यूज़ होनी है। तो वो मैंने ना फिर मलाई निकाल के बाकी के दही को अच्छे से उसमें हरी चटनी डाल दी थी और फेंट लिया था। और यहाँ पर पुलाव भी बन गया है, अब खाना अपने लिए निकाल लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाते हैं। मैंने ना आलू नहीं बॉयल किए थे, सिर्फ़ फलियाँ थी, चने थे इसमें और बस मिक्स कर लिया। प्याज़ मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में वो डाल लिए थे क्योंकि बड़े मज़े के लगते हैं ऐसे चावलों के साथ ना, स्पेशली भल्लों के अंदर प्याज़ हो ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरी प्लेट है खाने की मटर पुलाव कितना मज़े का लग रहा है ना, ऐसे हल्दी डाल दो ना तो इसमें कलर बड़ा ही ऐसा प्यारा-सा आ जाता है और साथ में है दही भल्ले। अल्लाह का करोड़ों-करोड़ों लाखों बार शुक्र है कि ऐसा इतने दिन बाद ऐसे पुरसुकून तरीके से प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा, लाज़मी माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह ताला मेरी फ़ैमिली को, सबके बच्चों को, फ़ैमिली को, शौहर को अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे, हासदिनों की नज़रों से दूर रखे, सुकून में रखे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बहुत दिन बाद आज बैठे थे ऐसे इकट्ठे खाना खा रहे थे और मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ और बस मैं अपने रब से ना हर एक साँस के साथ अपनी फ़ैमिली का, अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी, अपने बच्चों की लंबी ज़िंदगी की दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला से जो है ना मैं सुकून बस माँगती हूँ। क्योंकि हम जो है ना किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जो इंसान किसी का गलत नहीं ना सोचता, उसके साथ बिल्कुल गलत नहीं होता है। चाहे कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे हम सबको। माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। बस ये ज़रा अपडेट सा ब्लॉग मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने कहा कि चलो 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं किया, इसलिए मैंने फटाफट से बस इतना सा रिकॉर्ड कर लिया था और कल इंशाल्लाह जो है ना रूटीन के साथ जैसे आपकी आपके साथ मोटिवेशनल और घरदारी के हवाले से बहुत सी चीज़ें शेयर करती है, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो फिर कल से आएँगे व्लॉग इंशाल्लाह ताला। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को अच्छा लगा तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।